Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 8, उसका चैप्टर 8 है फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा SLO है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर और इसका फोर्स का क्या रिलेशन है, हम इसको स्टडी करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है बुक में, वो है मैस एंड वेट का। हम जानते हैं मैस क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैस, और वेट क्या है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो किसी भी चीज़ के अंदर जो मादे की मिकदार है वो मैस है, और जो वेट होता है वो फोर्स है जिससे जो अर्थ है उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। मैस हर जगह पे सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो लोकेशन के लिहाज से, हाइट के लिहाज से चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा आज का कंसेप्ट है। इन आवर डेली लाइफ द वर्ड मैस एंड वेट आर यूजुअली टेकन इन द सेम मीनिंग। वी ऑफन से दैट वेट ऑफ द थिंग इज 5 kg, बट 5 kg इज नॉट द वेट ऑफ द थिंग, इट इज द मैस। The difference between mass and weight is the mass is the amount of matter in the material, while weight is the measure of force of gravity acting on that object. When comparing mass and weight at any place on the earth, the values for mass and weight remain the same. If you change your location with respect to gravity, mass will remain unchanged but weight will not. For example, force of gravity acting on the body on the surface of moon is 1/6 times less than that of the earth. That is why the astronaut walking on the surface of moon look like jumping, but the mass of the body remains the same on the earth as well as on the moon. So जैसे जैसे gravity change होती है वैसे वैसे weight change होगा, लेकिन mass change नहीं होगा। Mass may be measured using an ordinary balance. Weight is measured using a spring balance. If we weigh an object by spring balance, we can observe that the weight of an object varies at different location, but mass does not change. On the surface of moon, the spring balance measures the weight of an object 1/6 times less than that on the earth. The unit of mass is kilogram, whereas unit of weight is Newton. तो डेफिनेटली जैसे ग्रेविटी कम या ज़्यादा होगी उसी तरह से वेट कम या ज़्यादा होगा, लेकिन मैस पे कोई चेंज नहीं आएगा। और मैस का यूनिट है किलोग्राम और वेट का यूनिट है न्यूटन। उसके बाद हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जैसे नाम से है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब जहाँ पर भी जैसे हमारी बाइक का टायर होता है, गाड़ी का टायर है, उसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर भर रहे हैं, तो जैसे एयर ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे एयर कम होगी उसका प्रेशर भी कम होगा। हम जानते हैं एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर का प्रेशर हम बलून को फिल करते हैं। बलून पहले सॉफ्ट है, जिसको हमने इन्फ्लेट किया, हवा भरी, तो वो स्ट्रॉन्ग टफ हो जाता है। जो बॉल्स होती हैं उनके अंदर भी एयर होती है, जिस वजह से वो हार्ड सरफेस प्रोड्यूस करती हैं। सो एयर के मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या है, जैसे जैसे हम ज़्यादा एयर को लेस एरिया के अंदर भर रहे हैं, जैसे हमने कहा एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है प्रेशर के साथ। तो जैसे एरिया कम होता है प्रेशर ऑफ एयर बढ़ जाता है। बलून के अंदर हम हवा भर रहे हैं, देखिए हवा भरते जाएं, वो फूलेगा, इन्फ्लेट होगा और एक सर्टेन पॉइंट पे बस्ट कर जाएगा अगर आप हवा ज़्यादा भरेंगी। उसकी वजह क्या है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा मूवमेंट में है और दे आर कोलाइडिंग विद देयर सरफेस। और अगर उनकी कोलाइजन्स ज़्यादा हो जाएंगी तो वो सरफेस बस्ट हो जाएगी। इवन टायर में भी हम एक लिमिटेड हवा भर सकते हैं, ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो टायर भी हवा की एक्सेस की वजह से बस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स इन दी presence of air pressure. We have studied in the last section that air exerts pressure, as in case of an inflated tire. Due to its pressure, air applies a force on each part of the surface with which it is contact. We know that air is present over the surface of earth. It exerts pressure, which is also known as atmospheric pressure. Let us explore the effect of force in the presence of air pressure. अब एयर प्रेशर की वजह से फोर्स का इफेक्ट हमेशा बढ़ता है। जो जैसे एयर का प्रेशर बढ़ेगा
वैसे उसकी फोर्स भी बढ़ेगी। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 8.5 यही है कि हमने एक बैलून लिया, एक बैलून को आपने हवा भर के उसे इन्फ्लेट किया, आप उसे दबाएं, आप जितना ज़्यादा दबाएंगे आपको अंदर से उतना ही ज़्यादा अपोज मिलेगा, उसकी एक ऑपोजिट फोर्स मिलेगी। आपके लिए हल्का से दबाना इजी है, ज़्यादा दबाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्टिविटी 8.5 है। इन्फ्लेट अ बलून एंड क्लोज इट्स माउथ बाय टाइंग इट, होल्ड it in both of your hands and press it gently. Do you feel any opposing force? Now press it a bit harder. Do you feel same? Do you feel some greater force? The activity shows that when you apply a certain force in the presence of air pressure, you face an opposing force or resistance. Thus, the effect of applied force decreases. तो इस वजह से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट कम हो जाता है। टायर जो है वो इसी तरह से मूव करते हैं कि ज़मीन की एक फ्रिक्शनल फोर्स है और टायर के अंदर जो एयर का प्रेशर है, एयर की फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए वो चलता है आगे। जैसे ही टायर कहीं पंक्चर होता है, अब उसमें एयर नहीं है, अब वो फ्रिक्शन की वजह से वहीं पर बैठ गया, वो मूव नहीं करेगा। द रेजिस्टेंस और अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर प्रेशर हेल्प्स paratroopers to come down steadily. When a paratrooper jumps down into air from a height, he opens the parachute a few moments after the jump. During this short interval, he gains some speed downward due to force of gravity. In the absence of air, the paratrooper should fall down with an increasing speed due to acceleration of gravity, but in fact he gains a constant speed and lands on the ground safely. The reason is that air provides an opposing force to the downward force of gravity, and a stage comes when the opposing force becomes exactly equal to the downward force in magnitude. Thus, net force on the paratrooper becomes zero and he or she falls down with a constant speed. So, ये एक रिलेशन है कि किस तरह से पैराग्लाइडर या पैराट्रूपर्स अपने पैराशूट से वो इजीली स्टेडीली नीचे ज़मीन पे लैंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन ऑफ एयर प्रेशर। हमने इसकी एग्जांपल्स को पढ़ा। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे और पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।